2019 से जो 2019 से 5 अगस्त 2019 से लेकर के आज तक हर दिन हर नए सूरज के साथ एक नया सरकारी शाही हुक्मनामा जारी होता है, जो हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के ख़िलाफ़ होता है और अवाम कुश पॉलिसी उसमें ज़ाहिर होती है। शर्मनाक बात है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट में नहीं है, एक जमहूरी मुल्क में नहीं है, बल्कि हम एक फ़ौजी राज में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ फंडामेंटल राइट्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से जहां जम्मू में जोरदार एहतजाजी मुजाहरे दर्ज किए गए, वहीं राजौरी जिला में भी तमाम तर सियासी जमातों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर एडॉक कमेटी का ऐलान किया और आने वाले दिनों में जोरदार एहतजाजी मुजाहरे एलजी इंतजामिया के खिलाफ दर्ज करवाए जाएंगे। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सैयद मंजूर बुखारी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति तय की गई है। सर बताएं, ये जो पूरा मामला है, जो आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, आने वाले दिनों में क्या जो आपकी रणनीति रहेगी? देखो, सबसे पहले शुक्रिया आपका और स्टेट लाइन का कि जिन्होंने हमेशा लोगों के जो उभरते हुए मामलात हैं उनको आवारा है और गरीबों की बात की है। देखिए, जहाँ तक मसला है, ये जो रेवेन्यू का आर्डर आया है, इस आर्डर के तनाज़र में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की बदकिस्मती है और स्टेट की बदकिस्मती है कि इसने अपनी जाज़िब नज़री की हमेशा कीमत चुकाई है। और 2019 से जो 2019 से 5 अगस्त 2019 से लेकर के आज तक हर दिन हर नए सूरज के साथ एक नया सरकारी शाही हुक्मनामा जारी होता है, जो हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के ख़िलाफ़ होता है और अवाम कुश पॉलिसी उसमें ज़ाहिर होती है। यहाँ पे इससे कबल भी हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमतें रही हैं, और ये वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे लोगों की फलाह व बहबूद की हुकूमतें अक्सर औक़ात बातें करती थीं। लेकिन आज का जो ये 2019 से लेकर के आज तक का जो मामला है, हम जो भी आर्डर देखते हैं वो हमेशा अवाम के मुखालफी आर्डर इशू होता है। तो बदकिस्मती की ये बात है जो ये हालिया आर्डर आया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी शर्मनाक बात है कि ये वेलफेयर स्टेट में होते हुए जमहूरियत एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे जमहूरी मुल्क है जिसके हम बाशिंदे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए ही होता है, स्टेटें लोगों के लिए होती हैं, हुकूमतें लोगों के लिए होती हैं, हुकूमतें लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, हुकूमतें लोगों के टैक्स के पैसे से चलती हैं और वो स्कीमें रिकॉग्नाइज करवाती हैं, स्कीमों पर इम्प्लीमेंटेशन करती हैं जो लोगों की फलाह बहबूद की स्कीमें होती हैं। और यहाँ पर जो हमारे फोर फादर से लेकर के हमारे अजदाद के 100 साल 200 साल पुरानी जो रकबे हैं, जो उनके कब्जे में रकबे हैं, उनकी किसी ने कंडीशन क्या देखी है? ये तो आज की बात है कि हम कहते हैं जी किसी का मलकियत है, किसी का कुछ नहीं है। आज भी गांव में चले जाओ, आम आदमी को पता ही नहीं है। वो कहता है मेरे दादा की ज़मीन है, मुझे नहीं पता उसकी कंडीशन क्या है, वो सरकार है, वो मलकियत है, वो क्या उसकी पोजीशन क्या है। तो ये 100 साल से 200 साल से लोगों की जो अराजी है, मकबूजा अराजी, उसमें आज एक आर्डर आया है कि वहाँ से अवेक्ट किया जाए लोगों को। और ऐसे शर्मनाक लफ्ज़ वहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर आप खुद यहाँ पे तारा नहीं, अपना कुला नहीं उठाएंगे, अपना मकान नहीं गिराएंगे, अपनी दुकान नहीं गिराएंगे, तो सरकार आपसे गिराएगी और आपसे उसकी कीमत वसूल करेगी, जो उस पर लागत आएगी। कितनी शर्मनाक बात है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट में नहीं है, एक जमहूरी मुल्क में नहीं है, बल्कि हम एक फ़ौजी राज में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ फंडामेंटल राइट्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब आपने इमरजेंसी ही नाफिज करनी है यहाँ पे, तो डिक्लेयर करके लगाओ। कम से कम हर आदमी को पता चले कि हम पे इमरजेंसी नाफिज है, तो हमारा कुछ नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं है, तो डिक्लेयर इमरजेंसी कर दो। अनडिक्लेयर इमरजेंसी से और ज़्यादा नुकसान है आवाम का। हम सोचते ये हैं हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा है, हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर एक चुनी हुई सरकार है, और सरकार चुनी हुई अगर जुल्म करती है। मैं आज कल का वाक़या आपको बताता हूँ कि मेरे गांव और चौधरी नाड़ के गांव के दरमियान में एक घर है, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी है। उसके वहाँ जाकर के बात लोगों ने की, जी यहाँ पे आपके पास है सरकारी ज़मीन है, आपने यहाँ पे जो मकान बनाया हुआ है यह सरकार गिराने जा रही है, नोटिस लगने वाले हैं। वहाँ पे अचानक उस लेडीज़ जो उसकी बीवी थी, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई।
इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक आदमी जिसके पास है ही असासा ये है, आप शहरों में जो मर्जी करो, बड़े शहरों में जहाँ पे कोई एनक्रोचर हैं या जिनके पास करोड़ों रुपए की मालियत है, उन लोगों ने अगर कोई स्टेट की लैंड्स को अपना इन्फ्लुएंस दिखा करके या अपनी पावर को मिस यूज करके अगर ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है तो ठीक है, वहाँ जो मर्जी करो। आम लोगों को वहाँ पे कहते हैं, बीजेपी के तर्जमान भी कहते हैं, एलजी इंतजामिया के अफसर भी कहते हैं कि आम लोगों को नहीं छेड़ेंगे, और इधर से हमारे नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, वो फलां को अवेक्स करना है। शाह साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आप अपनी पार्टी के जिला सदर हैं, बाहैसियत अपने इलाके के आप लीडर हैं, आप लोगों की तर्जुमानी करते हैं। आज जो आल पार्टी मीटिंग यहाँ पर विशेष बैठक की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? अगर तो एलजी इंतजामिया ने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया, आने वाले दिनों में आपका किस किस्म का जो रुझान रहेगा? देखो, लीडर कोई भी होता है, कोई पार्टी होती है, पार्टी लोगों से होती है। अगर लोगों के मफादात नहीं है तो पार्टियों को किसी ने क्या करना है। हमारी पार्टी का यही है। हमारे आज जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, वो आज यूनियन में जा रहे हैं। वहाँ जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर से भी इस मसले में बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे। और हमने भी पिछले दिनों में भी यहाँ पे आल पार्टीज को बुला करके, क्योंकि हर पार्टी का मफादात लोगों से जुड़ा होता है, तो हमारा मफादात भी लोगों से जुड़ा हुआ है, और लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आएगी हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम ये कहते हैं कि हमने उस दिन भी एक मोदबाना अपील एलजी साहब से की है थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी। हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे गई। उन्होंने कहा कि हमारे इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए या विड्रा किया जाए, और हमने आज तक देखा है कि उसके ऊपर कुछ टस से मस नहीं हुई है। आज हमने दोबारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की यहाँ पे मीटिंग की, जो अपना ऑल पार्टीज मीटिंग की, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं नसीम लियाकत साहब की क़यादत में, वो कन्वीनियर रहेंगे। और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो, वो इसके लिए जोरदार एहतजाज करेंगे। और अगर हुकूमत को अभी भी होश ना आया तो हमारे जो बाप दादा की ज़मीनें हैं, हम किसी कीमत पे कुछ भी कुर्बानी देंगे, हम अपनी बाप दादा की ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। जो इनकी 2-4-5 साल में किसी ने ग्रैबर्स ने कब्जा किया हुआ है, वो छड़ाएं। जो हमारे दादा से, बाप से, उससे भी पीछे 100-200 साल से हमारे पास जो ज़मीनें हैं लोगों के पास, हम वो किसी कीमत पे कोई कुर्बानी भी हम करने के लिए तैयार हैं। कल से हम इंशाल्लाह एहतजाज में भी आएंगे। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो फैसला लेगी हम इस पे अमल दरामद करेंगे। आज प्रेस में सारा आ चुका है और आ गया है कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी सुंदरबनी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट के हर नोक एंड कॉर्नर से लोगों को उठा करके, उसमें जितने भी हमारे बीडीसी हैं, जितने हमारे डीडीसीज हजरात इलेक्टेड लोग हैं, उसके बाद जितने सरपंचेस हैं और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी ऑफिस बैरियर हैं, उन सब को रखा है बीच में। और कल से हम इसके ऊपर बैठक करके अगला जो लाए अमल है उसको। शाह साहब, एक चीज आखिरी समझना चाहूंगा कि एक तरफ रेवेन्यू महकमा के आला ऑफिसरान बदूरी साहब ने ये कहा कि ये ऑर्डर सिर्फ लैंड ग्रैबर्स के लिए है, दूसरी तरफ अगर रजौरी या पुंछ में देखा गया है कि तहसील लेवल पे लोगों को नोटिस गए हैं, आप नहीं समझते हैं कि इस इंतजामिया की करनी और कथनी में फर्क है? यही शर्मनाक बात है कि एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि ये है लैंड ग्रैबर्स के लिए है और इसका कोई इफेक्ट आम आदमी पे नहीं होगा, और उन्हीं के जो नीचे सबऑर्डिनेशन में काम करने वाले लोग हैं वो नोटिस निकालते हैं। तो उस आदमी को तो उस चेयर पर रहने का हक ही हासिल नहीं है कि जिसके जो आगे टीम है, सारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके ऑर्डर के खिलाफ अगर जा रही है तो उसको इस चेयर पर रहने का क्या हक है? उसको तो रहना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शर्म की बात है उसके लिए उस चेयर के ऊपर बैठना। या तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने ऑर्डर को जो ऊपर से आता है, वो नीचे वालों को सबऑर्डिनेट्स को कहना चाहिए, या इनकी कोई इस किस्म की साजिश है तभी लोगों को बता देना चाहिए। और हम कड़ा इसका विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे और कड़ा विरोध करेंगे। रजौरी पुंछ की अगर बात की, रजौरी के दरहाल इलाके में सबसे पहले फरमान जारी हुआ और दरहाल से भाजपा को सबसे पहले सपोर्ट भी मिली, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, सियासत में मैं जाना नहीं चाहूंगा, भाजपा भी लोगों से है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी लोगों से हैं, और ये एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में तो लोगों तक जाना ही होता है। अगर बाई दी वे किसी को दबा करके या किसी की जमीन छीन करके कोई कहे कि मुझे वोट मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सियासत में ये सिस्टम ही नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सैयद मंजूर बुखारी साहब, अपनी पार्टी के जिला सदर हैं, जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कल से राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर जोरदार एहतजाजी मुजाहरे शुरू करवाए जाएंगे। फिलहाल स्टेट लाइन के लिए राजौरी से आजाद।